नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ इंस्टीट्यूट में आपके सामने आज लेकर आया हूं ग्रेड 10 की एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें इस साल अगर आपने पढ़ाई की है या नहीं की है तो आप कैसे अपने मार्क्स को गारंटीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने सही कहा, आप अपने मार्क्स को कैसे गारंटी कर सकते हो। पहला चैप्टर आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, उसके अंदर जितने भी प्रकार के टॉपिक्स हैं जो इस साल एनसीईआरटी सिलेबस में हैं उनको हम देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करेंगे और हम देखेंगे कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है जिससे हम अपने नंबर्स की गारंटी कर सकते हैं। दोस्तों 6 नंबर का सवाल आता है पहले चैप्टर रियल नंबर से। इसी तरीके से मैं हर अल्टरनेट डेज एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा, हर एक टॉपिक को बनाता जाऊंगा। आखिरी के 30 दिनों में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। पेपर 80 नंबर्स का होता है तो भले आपके 80 में से 80 आए, मतलब 100% आए। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है रियल नंबर्स। और मैंने कहा कि इसमें ग्रेड 10 का चैप्टर 1 है, नाम है रियल नंबर्स और 6 मार्क्स की गारंटी आपको मैं दे रहा हूं। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चंस आप करते हैं तो गारंटीड आपके 6 नंबर आएंगे। इसमें 3 नंबर का एक सवाल आता है जिसमें आपको इर्रेशनल नंबर्स को किस तरीके से प्रूफ करना है वो प्रूफ करना आएगा और एक आधा क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाएगा या एक नंबर के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे रियल नंबर्स में जिसमें आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपके सामने वो टॉपिक है दोस्तों आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. This means कि अगर कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, लेट इट बी, मैं कोई एक नंबर लेता हूं, लेट इट बी 45. So 45 can be written as 3 into 15 and this 15 can further be written as 3 into 5. So that means 45 can be written as 3 square into 5. We can do it in the another manner. आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप इसको करिए 9 into 5, then you can do 3 into 3. You do it anyway and just find all the prime numbers. So it is always going to be the same. Okay. So fundamental theorem of arithmetic बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। It guarantees the uniqueness of a prime factorization of a composite number. कोई भी composite number है वो composite क्यों बना है? क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, एक 1 और एक वो खुद, और उससे ज्यादा फैक्टर अगर हैं तो मतलब किसी ना किसी नंबर को तो मल्टीप्लाई करके वो बना होगा। वो कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कंपोजिट नंबर बनता है दोस्तों? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। आप प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, चाहे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 मिल जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 मिल जाए। जब 2 प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 100% एक कंपोजिट नंबर आपको मिलता है। और वही ये बोल रहा है कि हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन आप करते हो ये यूनिक होता है, ये अलग नहीं हो सकता कि आप बाद में दूसरे तरीके से करोगे तो दूसरा आएगा, नहीं, ये यूनिक होता है। सेम प्राइम नंबर्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाता है पैराफ्रेजिंग, हम बोलते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। सेम बात बोली है, सेम लैंग्वेज है, इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से कह दिया इन्होंने कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है दैट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो सवाल आते हैं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो 2 नंबर का एक सवाल अगर आ सकता है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे कम। तो कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी दोस्तों, ये होगा 4 to the power n, ये होना चाहिए 4 to the power n। आपसे कह रहा है कि 4 to the power n क्या n की किसी वैल्यू के लिए कभी भी 0 से एंड करेगा क्या? मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं, आपके सामने। आप लिखोगे 4 की पावर 1, तो इट विल कम 4, 4 स्क्वायर इट विल कम 16, 4 क्यूब अगेन इट विल कम 64 एंड 4 to the power 4 इट विल कम 256।
you can see the pattern. The number is ending either with 4 or 6, 4 or 6. It keeps on repeating the same way. But we have to prove it. We have to prove it. And this is a 2-mark question, and for which you are going to get 4 minutes. And I will show you how to do this question in just 2 minutes. So you can save your 2 minutes. Okay. If this is a 1-mark question, you will save your 2 minutes. So how to do this kind of question? It can be 4, it can be 6, it can be 8, it can be any number. But the question will remain same. You will be asked whether this end with digit 0. Okay. So for first 4 numbers, we can say, okay, this is going to be end with 4, 6, 4, 6. But what about other? If n keeps on increasing. If n keeps on increasing, what is the guarantee that 4 to the power n will never end with 0? So how to do this? Let's see. So first of all, I am going to mark the timer. Okay, for every timer, you just consider 30 seconds to read the question and understand the question. आप लोग 30 सेकंड इस बात के लिए देंगे कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा, रिव्यू करूंगा. 30 सेकंड उसको देंगे. बहुत टाइम मिलता है. आपका टाइम स्टार्ट हो गया है. अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर. n एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर नहीं है. बहुत ध्यान से पढ़ना. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 4 to the power n ends with 0, digit 0 से. So what is the divisibility rule of number ending with 0? So we will say the number ending with 0, the number ending with digit 0 is a factor of 10. Okay, the number ending with digit 0 is a factor of 10, which in turn is a factor of 2 prime numbers. 2 prime numbers, and what are those prime numbers? I am quoting it, 2 and 5. You see, जब भी आपके पास 10 होगा, you can always write it as 2 into 5 because 2 into 5 is the only prime factorization for 10. So the number ending with digit 0 is a factor of 10, which in turn is a factor of 2 prime numbers, that is 2 and 5. But 4 to the power n can be rewritten as 2 square to the power n. That means 2 to the power 2n means 4 to the power n has only prime factor as 2. ओके, 5 है ही नहीं इसमें. अगर 10 चाहिए, लास्ट में 0 चाहिए, तो 10 का फैक्टर होना चाहिए, और 10 का फैक्टर होना चाहिए तो यू शुड हैव 2 into 5. 2 और 5 दोनों होने चाहिए, पर नहीं है. तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो by fundamental theorem of arithmetic, guarantees that 4 to the power n will never end with digit 0 because it does not have 5 as its prime factor. 5 as its prime factor. हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई इस सवाल में, पर अगले सवाल में ठीक हो जाएगी. 3 मिनट मैंने पूरे लिए. 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, बहुत आराम से 1 मिनट आपका बच जाएगा. मैंने आपको समझाया भी है. ठीक है, ये टाइम स्टॉप कर देता हूँ मैं. आप लोग 4 मिनट ले लीजिए. इतना आपने स्क्रीन को पॉज करना है, नोट करना है. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे चलूंगा अगले क्वेश्चन पे. अगले प्रकार का क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस तरीके से आता है. तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी. आप कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स है. तो HCF इंटू एलसीएम इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ये एक थ्योरम होती है. क्या होती है कि HCF को जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है. ये सिर्फ 2 नंबरों पे लागू होती है. सो दिस थ्योरम इज ओनली फॉर 2 नंबर्स, दैट HCF इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. यहीं से एक और प्रकार का क्वेश्चन बनता है. 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट मिलेंगे, करना शुरू करते हैं दोस्तों.
Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM. तो दोस्तों सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 96 का. तो 96 कैन बी रीरिटन एज 2 to the power 5 into 3. ये आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है. अगर आपको समझना है कि कैसे करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं 2 लिखता हूँ, हाफ कर दिया 48, 48 का हाफ कर दिया 24, 24 का हाफ कर दिया 12, 12 का हाफ कर दिया 6, 6 का हाफ कर दिया 2, 3. तो ये आ जाता है आपका, आपके 5 2 आ गया, 96 आ गया. उसके बाद आता है 404, 2 रखा दोस्तों, हाफ कर दिया तो कितना हो गया 202, फिर से हाफ कर दिया तो आ गया 101, तो 2 स्क्वायर इंटू 101. अब अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो LCM is the highest power of all the numbers. So LCM is going to be 2 to the power 5 into 3 to the power 1 into 101 to the power 1. Okay, so this is the LCM. So पहला part, this is the LCM, and if we need to find the HCF, so HCF is going to be the common. So common of all these between these two factor is 2 to the power 2, which is equal to 4. ठीक है. तो एलसीएम एचसीएफ हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही फाइंड कर दिया, लेकिन चलो इस वाले मेथड से भी करके मैं दिखाता हूं आपको. सो हाउ यू विल फाइंड, यू विल राइट एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी. तो हमें एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई एचसीएफ. So in this case it is going to be 96 into 404 divided by 4. So 4 into 1, 4 into 101. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 into 101. So this is going to be, so 96 into 1 is 96, 96. So 9696. This is the answer. 2 मिनट में एग्जैक्ट हो गया दोस्तों, एग्जैक्ट 2 मिनट में हो गया. देख लीजिए, समझाया भी मैंने, यहाँ पे एक्स्ट्रा किया मैंने, इसकी जरूरत नहीं थी. इतने में मुझे 2 नंबर मिल जाते, लेकिन यहाँ पर ये मैंने आपको करके दिखा दिया, दोनों तरीकों से करके दिखा दिया. ठीक है, आपकी स्पीड यही रहनी चाहिए, आपकी स्पीड यही रहनी चाहिए. बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए. तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, टाइमर स्टार्ट कर देता हूं. फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है सभी नंबर्स की, वी हैव टू टेक ऑल दैट. So let's do for 6. So first 6 is can be written as, आप लोग लिखोगे आंसर, 6 can be written as 2 into 3, 72 can be written as 2 cube, 8 into 9, so 9 is 3 square, 120 can be written as 15 into 8. आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, you must remember the table. 15 into 8 can be written as 2 cube, 15 can be written as 3 into 5. Okay, so you need to find the LCM. So LCM is the highest power of all the numbers. So what is the highest power for 2? The highest power for 2 is 3. What is the highest power for 3? That is 2. What is the highest power for 5? It is 1. So we need to multiply this. Now multiplying also you have to be very smart. You have to divide, put this into 2 square into 2 into 3 square. So 5 into 2 is 10 and 3 into 2. So this is 3 into 2, 6 square. 6 square is 36, or 4 into 9, so this is going to be 360. So LCM is going to be the 360, but you need to find the HCF as well. So how to find the HCF? So HCF means the lowest power of the common numbers. So what is the common number we get? So 2 to the power 3, 2. So 2 we are getting. So the lowest power we are getting is 2. What is the lowest power for 3? We are getting 3. So HCF is going to be 6. टाइमर स्टॉप्स. 2 मिनट में ये भी हो गया दोस्तों. एक नंबर HCF के मिल गए और एक नंबर LCM के मिल गए. 1 मिनट 45 सेकंड मैंने समझाया भी है आपको, अगर मैं सिर्फ करने पे आता तो बहुत जल्दी कर देता. ठीक है, चलो दोस्तों अगले सवाल पे चलता हूं. मैं यहाँ पे टाइमर बंद कर देता हूं. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गए, फटाफट से इसको करते हैं दोस्तों. इन सबका आपको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स करना है. तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कभी कभी. तो क्या करोगे आप, 140 लिखा है दोस्तों, तो 2 into 70, 70 मीन्स 2 into 35, 35 मीन्स 5 into 7. ओके, तो 4 into 5, 20, 7 जा 120. ओके, नाउ 156. तो 2 into हाफ कर दो 156 का, सो हाफ इज गोइंग टू बी 78, 78 मीन्स 2 into 39, 39 मीन्स 3 into 13. ओके, सो 13 into 4, 52,
52 into 3, 3 2 is 6, 3 5 is 15, check कर लिया, okay, 3825. Now this is a big number, we need to help, I need some help in this. So 3825, so 5 into 7 is 35, then 32, 5 into 6 is 30, then 5 into 5 is 25. Okay, 5 7 35, 5 6 30, 5 5 25, then again 15 5 is 75, then 5 3 is 15, 153, 5 3 8 1 9. So okay, so 9 के टेबल में आएगा 153, so it is 17 into 9 is 153 and 9 can be written as 3 square. Okay, simple. So this can be written as 3 square into 5 square into 70. Okay, question number 5005. So 5005 can be written as 5 into 1001. Now 1001 is a special number and it can be divided by 11, I think. Yes. So 11 into 9 is 99 and 11 into 1 is 11. So it can be further written as 11 into 91, which means 91 is 13 into 7. Okay. So we will write like this, 1001. So 11 into 91 and further इसके ऊपर था 5005. So 5 1001, 11 into 91, then 7 into 13. तो ये प्राइम नंबर्स है 5 7 11 13 7429 स्पेशल नंबर, अच्छा नंबर है. लेट्स सी द डिविजिबिलिटी रूल. 7 4 11 2 13 9 22. 3 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ, मुझे लगता है 9 प्लस 4 13, 7 माइनस प्लस 2 9, नहीं 11 से भी नहीं कटेगा. सो लेट्स चेक विथ 13 7429. ओके, तो लेट्स चेक. तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है. इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, सो लेट्स फाइंड square of which prime number. So we will divide this number into two parts. So 29 means it can be ending with 3 or 7. 74, so 74 किसके स्क्वायर से कम है? 74 means 8 8 is 64, so it can be 83 square, it can be 87 square. Okay, let's check. So 83, so 8 into 9 is 72. So let's check 87 square. So 87 square, if I multiply 7 into 7 is 49, 7 into 8 is 56, 56 plus 4 is 60, then 8 into 7 is 56, 8 into 8 is 64 plus 5 69. So this is going to be 9 6, 9 plus 6 15, 7 5 6 9, but it is coming as 7429. Okay, so let's check with 17. Okay, this is a difficult number. Okay, तो जैसा आप लोगों को कठिन लगता है मुझे भी लगता ही है. So let's check with 17. 17 into 4 is 68, and then 62. 17 into 3 is 51, and then 119. 17 into 7 is 119. Okay, now we came 437. तो मैं इसको अब 19 से ट्राई कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि 17 से दोबारा तो कटेगा नहीं. 17 बन जाए 17, 17 हो जाए 34, 117 नहीं. एक बार 13 से ट्राई कर लें. 13 2 जाए 26, 13 3 जाए 39, 47 नहीं, 19 से करते हैं दोस्तों. 19 2 जाए 38 and 19 3 जाए 57. Oh my god, 3 most difficult prime numbers. So you can remember this. 1729 Ramanujan number है, so 7429 the 3 great prime numbers. 17, 19 and 23. थोड़ा सा टफ था, पर अब क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली तो हो गया. इस क्वेश्चन के लिए टाइमर नहीं था, मैंने टाइमर ऑन नहीं किया था, पर उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा टाइम हमने नहीं लिया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब टाइमर ऑन कर देता हूँ. 3 क्वेश्चन है, फटाफट से हम करते हैं, 3 मिनट में कर देंगे. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग पेयर्स and verify LCM into HCF is the product of two numbers. Okay, so 26 can be written as 2 into 13, 91 can be written as 7 into 13. So LCM is going to be 13 into 2 into 7, product of all the numbers with the greatest power. So 13 into 7, 91 into 2, 182. Now what is the HCF? HCF is going to be only 13. So HCF into LCM, you will have 13 into 182, which is equal to 13 into 182 can be written as 13 into 7 into 2. So what is 13 into 2? This is 26. And what is 13 into 7? Which is 91.
which is equal to product of two numbers. ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों नंबर ये दिखाई दिए, वहीं से प्राइम फैक्टराइजेशन करके लेके आ गए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड वन, so 510, so 51 is divided by 3 into 17 and 10 is divided by 2 into 5, so this is the prime factorization of 510. Prime factorization for 92, so 2 into 46, 46 means 2 into 23, so it is 2 square into 23. So to find the LCM, LCM is going to be the highest power of all the numbers, so 2 square into 3 into 5 into 17 into 23, this is the LCM. Okay, I have taken all the numbers. To find the HCF, you have to take all the common numbers. So common numbers that you can find between 3 and all those things, you can only find 2. So this, so now you have HCF into LCM, this is going to be 2 into, so this is going to be 2 square into 3 into 5 into 17 into 23. Okay, now one number is 92, so 92 can be multiplied by 2 square into 23, so this is going to be 92, and then you multiply 2 into 5 10, 17 into 3 51, 92 into 510, which means product of two numbers. ओके बेटा, पूरे 2 मिनट मिलते हैं, अभी 3 मिनट 2.5 मिनट हुए हैं, हमने 2 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आई एम डूइंग। तो थर्ड क्वेश्चन इज 336, तो 2 इंटू 336 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 इंटू 1 इज 2, सॉरी 2 इंटू 1 is 2, then 2 into 6 is 12, 2 into 6 is 12, so 6 6 12 1 13. Okay, again this is going to be divided by 2 into 8, 2 into 3, so it is going to be 2 square into 83, no, कुछ तो गड़बड़ है, 2 into 8 168. Okay, fine, so 168 means it is divisible by 8, 8 2, 8 into 1, then 3 into 7, so 8 can be written as 2 to the power 3, that is 2 to the power 4, it will come as 2 to the power 4 into 3 into 7. Now coming to 54, 27 into 2, 27 can be written as 3 cube. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ साफ साफ। so LCM is going to be 2 to the power 4 into 3 cube into 7. HCF is going to be, so the only common that we can have is 2 and 3, so which is going to be 6. okay, आपको एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं आपकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ, नहीं तो 16 इंटू 9 is 144 and 144 into 21, 7 into 3 is 21, so 21 4 ja 84, 21 4 ja 84 plus 8 92, and then 21 plus 9 30, so it is going to be 3024. फाइनल आंसर आप लोग चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही में मल्टीप्लाई कर सकता था, 26, so 1 से, so it will come 26, then 9 into 6 is 54, 9 into 2 is 18 plus 5 23, so it will come 2366, this will come 2366. okay, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एलसीएम एचसीएफ अलग से निकाल भी सकते हो। ठीक है, चलो, so let's find out, so this is 3024, this is 6, so that means I'm writing it here, so LCM into HCF is equal to 3024 into 6 is equal to, अब आप देखो यहाँ से मैं अलग कर लेता हूँ इसको, तो this is equal to 6 into 4 is 24, 4, 6 into 2 12 plus 2 14, 6 into 3 18, 1 8 144, and let's check with the number, so 336 into 54, so 4 6 is 24, 4 to carry, 4 3 is 12 plus 2 14, 4 into 12 plus 1 13, then 5 6 is 30, 5 3 is 15 plus 3 18, 5 3 is 15 plus 1 16,
So 4, 4, 8 plus 3, 1, 6 plus 7 plus 1, 8. So you are getting the same number. That is product of two number. ठीक है, 3 क्वेश्चन किए दोस्तों, 6 मिनट में हो गया। देखो 6 मिनट में हो गया। एक एक नंबर का सवाल है तो भी 2 मिनट मिलेगा। एक नंबर के सवाल में तो फिर भी 2 मिनट मिलेगा। मैं तो कहता हूँ ये 2 नंबर के सवाल है, क्योंकि वेरीफाई भी करना है, तो 4 मिनट मिलते हैं। यानी हम लोग कितना आगे हैं? हम लोग 6 मिनट आगे हैं। 6 मिनट पहले कर दिया हमने। बिना टाइम वेस्ट किए मैं हट जाता हूँ। आप लोग इसकी फोटो खींच लो, कॉपी कर लो, बाद में आराम से समझते रहना। वीडियो पॉज करके हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइमर 0 कर देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है फिर से। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन फिर से आता है, हम लोग फटाफट से करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन 12, 15 एंड 21। तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 into 7. So to find the LCM, the highest power of all the numbers. So 2 square into 3 into 5 into 7. So 2 square is 4 into 5, 20, 7 into 3 is 21, 21 into 2 is 42. So it is going to be 420. Now to find the HCF. HCF is going to be the lowest power of the common numbers. So 3, 3, 3. So we have only 3. First question. Done. कितनी देर में हो गया बेटा? 1 मिनट में हो गया। 1 मिनट फिर भी बच गया। एक नंबर का तो सवाल होता ही। हाँ, इट इज एटलीस्ट ऑफ 1 नंबर। ओके, नाउ 17 कैन बी रिटन एज 17, 23 कैन बी रिटन एज 23 into 1 and 29 can be written as 29 into 1. Okay, so HCF means lowest power of the common number. So HCF is going to be 1 and LCM is going to be 17 into 23 into 29. Okay, so let's multiply some numbers. So first we will multiply 23 into 29. Let's multiply 20. Okay, so this can be multiplied more easily like this. 23 into 30 minus 1 you can do for 29. So 23 into 3, 3 3 is 9, 3 2 is 6. So 690 minus 23. So 90 minus 23 means 100 minus 23 is 77. So this is 67. So this is going to be 667. So this you have to multiply by 17. Okay, 23 into 19, 29 कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 3 3 9, 3 2 6, then minus 23, 10 minus 3 7, 8 minus 2 6, 6. Okay, correct. So 17 into 7 is 119. So I will write 11 here. 17 into 6 is 102 plus 11. 102 plus 11 is 103 plus 10, 113. So 11 again carry. 17 into 6 is again 102 and 103 and 10. So 113. 102 plus 11. 113. So it is going to be 11339. Okay, so this is LCM. Now coming to the last part. 8, it is written as 2 cube. 9 3 square. 25 which is 5 square. So LCM, highest power of all the numbers. So 2 cube into 3 square into 5 square. Okay, so I will write 2 square into 3 square into 5 square into 2. ये वाला 2 मैंने अलग कर दिया है इस 3 में से, because this is going to be 100. 9 into 2 is 18. So this is going to be 1800. 2 2 2 5 मिलके 2 0 बनाते हैं. And then 3 square 9 into 2 is 18. Now coming to the HCF. HCF is again only 1. Okay, देख लो दोस्तों, मुझे इसमें डाउट है, एक बार मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि कहीं गलत ना कर दिया हो मैंने, ताकि गलत जवाब ना आ जाए। तो 17 into 23 into 29, तो 11339 करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ओके डन। मजा आ रहा है? आई होप मजा आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजा ले लेंगे, कॉमेडी कर देंगे बीच में, है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9. ये HCF है, फाइंड द LCM। बहुत ही सिंपल है, हमारे सामने थ्योरम है। क्या है थ्योरम? हमारे सामने है HCF of 306 into and 657 into LCM of 306 into 657 is equal to 306 into 657.
ठीक है, तो एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ कितना है दोस्तों 9, 6 + 3 9, सो इट विल बी, so 9 into 3 is 27, then 36, 9 into 4 is 36. So LCM is going to be 657 into 34. 4 into 7 is 28. 4 into 5 is 20 plus 2, 22. 4 into 6 is 24 plus 2, 26. Then 3 into 7 is 21. 3 into 5 is 15 plus 2, 17. Then 3 into 6, 18 plus 1, 19. So 8, 3, 3, 9 to 11 plus 1, 12. So it is going to be 1, 2, 3, 3, 8. For a safer side, let us do the calculation as well in the calculator so that भैया गलती ना हो। So 657 into 34. So double 2, sorry, it is double 2. So this is 2. Okay. ये मिस्टेक होगी दोस्तों। 9 to 11, 1, 12, 1 plus 1, 2. So it is double 2, double 3, 8. Okay, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरे से हो गई, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है, पर हमें कोशिश करनी है कि हम परफेक्ट की ओर अग्रसर हो जाएं। ठीक है, चलो दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। टाइमर को मैं रोक देता हूं, अगला सवाल का टाइमर ऑन कर देता हूं। सेम कहानी, चेक वेदर 6 to the power कैन एंड विद द डिजिट 0। सेम कहानी लिखेंगे दोस्तों, इफ 6 to the power n has to end with digit 0, then the prime it must have 5 as its prime factorization. Okay, so let's do the prime factorization of 6 to the power n. So this is going to be 2 into 3 whole to the power n. तो इसमें तो है ही नहीं। Okay, which we find is not available in 6 to the power n. ठीक है, फिर से सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। If 6 to the power n has to end with digit 0, then it must have 5 at it. It must has 5 as its prime factorization, with which we find is not available in 6 to the power n. Okay, so the only prime factor is 2 and 3. So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic क्या कहती है? Every composite number is a product of its prime factors and this is unique. वो यूनिक है apart from the order in which prime factor occurs. Uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that 6 to the power n will never end with 0 for any value of n की किसी भी वैल्यू के लिए। 4 मिनट मिलते दोस्तों, 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, इतनी स्पीड में लिखोगे 2.5 मिनट में हो गया आपके। आप मान लो 3 मिनट में लिख लोगे, मैं मान लो याद करके आया हूं, आपको भी तो याद करना ही है, आपको एग्जाम देना है, मुझे थोड़ी देना है। मैं तो पास हो चुका हूं दोस्तों, मैं 10th पास हो चुका हूं। मैं अब आपकी जिम्मेदारी लेके आया हूं कि आपको मुझे पास कराना है अच्छे से। ठीक है, डिस्टिंक्शन के साथ। क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी इस तरीके का, 1 या 2 नंबर में आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हो आप। तो आप क्या लिखोगे, 7 into 11 into 13 plus 13। तो चाहे तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो। सो 7 into 143 plus 13। 7 into 3 is 21, 14 into 7 is 198, 198 plus 2 is 200 plus 13. So it is going to be 20014. ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 4 2 6 एक साथ। सो इट कैन बी रिटन एज 2 into 1007। ठीक है, ओके। अच्छा, 1007 को भी अगर हम देखेंगे तो यू कैन से
since the given number has more than two factors, so it's a composite number. So what is a composite number? So composite number means a number which has more than two factors. Okay, the number having only two factors is a prime number, one in itself. One is neither prime nor composite. So a number which is having more than two factors is a composite number. Now you have shown that 2, 1007 and into 1. So we have all three factors. Given number has more than two factors. So what are those two factors? You can say 2, 1007 and 1. और जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो तो आएगा ही 2014 भी अपने आप में एक है ही नंबर. ठीक है. एक दूसरा तरीका और हो सकता था दोस्तों, हम इसको 13 कॉमन ले लेते तो 7 into 11 plus 1. ओके, सो 13 into 78. ओके, 13 into 78 अगर आप करते 13 समझा 91. एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ है. So 7 into 11 into 13 और प्लस 13. It is 1014 only. ओके, सही आ रहा है, ये बिल्कुल सही आ रहा है. अब ये 13 से कट जाता है, 13 7 जा 91 और 13 7 जा 91 97. नहीं, 13 से तो नहीं कटता. तो 1014 आया दोस्तों. मैंने क्या लिखा है, कुछ गड़बड़ किया था मैंने. 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 30. सो दिस इज 13. सॉरी दोस्तों, ये गलती हो गई मुझसे, ये आपको ध्यान रखना है. ये 1001 है तो ये 1014 होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 1014. So this is going to be 2 into 507. Okay, then ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया. So 1014 can be written as 2 into 507, which can be further divided by 3. So so it can be written as 3 into 16, 48 and 3 into 9. So it can be written as 2 into 3 into 13 into 13. जो मैं यहाँ पे बोल रहा था आपके सामने. ठीक, क्या बोल रहा था मैं, फिर से दिखाता हूँ आपके सामने. क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 plus 13. तो आप लोग क्या करोगे, इसमें 13 को कॉमन ले लो. तो यू हैव 7 into 11. दिस इज मोर इजियर. ठीक है, इतनी कैलकुलेशन से ज़्यादा आसान है. मैंने बुक में देखा था, बुक का तरीका फॉलो कर रहा था, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई. तो दिस इज गुड. 13 into 77 plus 1 78. 78 कैन बी फर्दर डिवाइडेड into 13 into 2 into 3. So it is clear, more than two factors, so it is a composite number. ठीक है, 4 मिनट थोड़े से वेस्ट हो गए इसमें. दोबारा से मैंने चेक किया तो गलती हो गई थी. मैं दोबारा चेक कर ही रहा था दोस्तों, मेरा गलत नहीं आता. जब यहाँ पे मिसमैच हुआ तो फिर मैंने देखा कि कहीं गलती है, तो उसके लिए मैंने कैलकुलेटर लगाया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप ऐसे गलत मत समझना. तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लो. तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1. तो 7 into 6 42, 4 into 3 12, 2 जा 24. So 42 into 24. 24 2 जा 48, 24 4 जा 96 plus 4 100. So this is going to be 1008 plus 1. So 5 into 1009. Okay. So we can easily show the given number has got how many factors? More than two factors. So it is clear, the given number has more than three factors, more than two factors. तो आप लिख सकते हो 5, 1009 and 1.
देयरफॉर इट्स ए कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर इतनी आसानी से नहीं आते, 6 नंबर आसानी से नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे दंगल में आमिर खान ने मेहनत करवाई थी, तो हमें भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ टाइमर में स्टॉप कर देता हूँ। तो कंपोजिट नंबर कैसे प्रूफ करना है आप देख लो। कॉमन ले लेना है, अंदर एक नंबर और डाल देना है, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक नंबर जो बाहर कॉमन लिया है, एक दूसरा नंबर और एक 1 और डाल दो। 3 नंबर आपने शो कर दिए, 3 फैक्टर्स हो ही गए। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, तो दोस्तों एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं। मेरे पास तो चलो सॉफ्टवेयर है, मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है दोस्तों। स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा। ये मान लो ए पॉइंट है, ए से वापस ए पे आने के लिए कितना टाइम लगता है सोनिया को? तो सोनिया का जो टाइम है दोस्तों कितना है? 18 मिनट। ठीक है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो रवि का टाइमिंग कितना है? 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। मान लो ए से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी हमको फाइंड करना है, सो टू फाइंड वी नीड टू फाइंड LCM of 18 and 12। तो 18 को आप लिखोगे, 12 को आप लिखोगे दोस्तों 2 स्क्वायर इंटू 3। सो LCM इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, जो हाईएस्ट पावर होती है, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 9, दैट इज 36। देयरफॉर दे विल अगेन meet at starting point after 36 minutes। बट ऑब्वियस है 18 टू 36, 12 3 36। तो अगर ये 2 नंबर का सवाल होता, 4 मिनट मिलते, 2 मिनट में हो गया दोस्तों, 2 मिनट बच गए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं आगे से हट जाता हूँ, क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, आप लोग बोलोगे सर देख ही नहीं रहा, आप ही आगे आगे। चलो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है दोस्तों, अगर हम देखें, प्रूव करना है, ये पूरे 3 नंबर का सवाल आता है, प्रूव करना है कि √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। यू हैव टू प्रूव √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा, मैं फटाफट से लिखूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और इसको करने के लिए हमें मिलता है 6 मिनट। तो पढ़ने से लेके करने तक में हम 6 मिनट में कर देंगे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एक में आपको प्रूव करना पड़ता है, एक में आपको यूज करना पड़ता है। जब ये किसी के कॉम्बिनेशन में आएगा, प्रूव दैट 3 + √2 इज ए रैशनल नंबर, देन यू हैव टू यूज दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। बट अगर वो अकेला आता है, इफ √2 इज कमिंग ऑल अलोन, √3 इज कमिंग ऑल अलोन, √5 इज कमिंग ऑल अलोन, so there is a simple process in which we have to prove this. Okay, so let's start doing this question, and we have got how many minutes? 6 minutes. Okay, so I'm reading the question. Prove that √2 is irrational number. Okay, so we will say, so the first step is, let us assume to the contrary, that √2 is रैशनल। ओके, हमने क्या मान लिया? उसको रैशनल मान लिया। तो देयरफॉर लेट √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर, एंड A and B आर को-प्राइम। ठीक है, मतलब ये जो मैंने A/B लिखा है, दिस इज रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म। ऐसा हो सकता है ना, आप उसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दो। इट मे हैपन दैट यू आर गोइंग टू राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, so it may be a confusion, a fraction can be written in many forms. So we have to assume that A and B are co-prime, means they don't have any other factor other than 1. They don't have any other factor other than 1. So this statement is being
proven by but just writing A and B are co-prime. So 1.5 minute done. We are left with more 4.5 minutes. Okay, so now by cross multiplication we will say root 2b is equal to A. Then we will say squaring both sides. Squaring both sides. What we will get? So 2b square is equal to A square. Okay, so this is equation 1. So we will write from equation 1, we can say 2 divides A square implies that, this is a sign for implies that 2 divides A. So reason you can write it as theorem 1.3 बेटा आपकी बुक में दी हुई है. What is the theorem? Theorem says if P is prime, सबसे पहले if P is prime and P divides A square, this implies that P divides A. ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया, टीचर को समझ में आ गया कि भैया आपने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे. इसको बेटा नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2. टू डिवाइड्स A. ओके, फिर आप लिखोगे लेट फॉर सम C. ठीक है, किसी C के लिए वी हैव अब 2 डिवाइड कर रहा है किसको? A को डिवाइड कर रहा है ना, तो वी हैव हम लिखेंगे 2C इज इक्वल टू A. अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. क्या मिलेगा हमें? तो हम लिखेंगे 4C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर. ठीक है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. A स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2B स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर. 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो वी विल हैव 2C स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर. ओके, इसको नाम दे देंगे दोस्तों इक्वेशन 3. तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट 2 divides B square implies that 2 divides B. 2 divides B. तो यहाँ लिखना, we can say that 2 divides B square implies that 2 divides, तो डिवाइड करते हैं दोस्तों B को. अगेन रीजन क्या है? थ्योरम 1.3. इसको इक्वेशन नंबर दे दो दोस्तों 4. ठीक है, फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we can find 2 divides both A and B, but A and B were co-prime. हमने शुरू में इनको क्या माना था दोस्तों? co-prime माना था. तो हम बोलेंगे this contradiction has arisen due to our incorrect assumption root 2 is rational. Hence under root 2 is irrational. देखिए, इतनी स्पीड लगा के लिखना पड़ता है, तब जाके आपका पूरे 3 में से 3 नंबर मिलेंगे. 6 मार्क्स 6 मिनट मिलते हैं दोस्तों. ये टाइम आपका काम आता है इस तरीके से. ठीक है, इक्वेशन ऐसे मेंशन कर देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया जिसमें यू हैव टू प्रूव दैट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ नंबर इज एन इररेशनल नंबर बट दैट हैज टू बी ए सिंगल नंबर. दिस इज द प्रोसेस. दिस विल कम इन 3 मार्क्स. पर कभी कभी 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आ जाता है, एंड इन दैट
अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, इसको भी 6 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसेस है, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, कोई लाइव है क्या, देख रहा है क्या? √3 इज रैशनल, पता नहीं बेटा। √3 is equal to a by b. Let √3 is equal to a by b where a comma b belongs to z plus, that is positive integer, and b is not equal to 0, and a and b are co-prime. पिछली बार मैंने b not equal to 0 लिखना भूल गया था, याद रख लो बेटा, वो लिखना पड़ता है। हाँ, तो b√3 इज इक्वल टू a, ठीक है, b√3 इज इक्वल टू a, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में दोस्तों हम लोग लिखेंगे 3b² इज इक्वल टू a²। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से 3 डिवाइड्स a² implies that 3 divides a, ब्रैकेट में थ्योरम 1.3, if p is prime and p divides a² implies p divides a, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर लेट फॉर सम c, ठीक है, 3 इंटू सी इज इक्वल टू, ए को डिवाइड करता है a, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से स्क्वायर करते हैं, वी गेट, क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा दोस्तों 9c² इज इक्वल टू a²। नाउ a² इज इक्वल टू 3b², इक्वेशन 1 में है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट 9c² इज इक्वल टू 3b², 3 इंटू 1 3 इंटू 3, तो यहाँ से आएगा 3c² इज इक्वल टू b²। ये दोस्तों इक्वेशन 3 हो गई। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से 3 divides b² implies that 3 divides b, ठीक है, और ब्रैकेट में फिर से थ्योरम 1.3, इसको इक्वेशन दे देंगे नम 4, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से, क्या बोलेंगे दोस्तों, 3 डिवाइड्स बोथ a and b, but a and b वेयर को प्राइम, a और b क्या थे, a and b वेयर को प्राइम। फिर लास्ट वाली लाइन दोस्तों स्टार बना के याद कर लो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that √3 is rational, hence यहां से आप लिखोगे hence √3 is irrational। ये प्रूफ हो जाता है दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। देखिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, 1.5 मिनट बच गए, बचे कि नहीं बचे, आप लोगों के सामने ही किया है मैंने, है ना, कहीं और से आके नहीं किया, और वही हाथ है वही पेन है दोस्तों, ठीक है। हैंड राइटिंग भी समझ में आ रही है, आपको भी इसी तरीके से करना है। आप लोग मान लो 1 मिनट और ले लो, 6 मिनट का क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है
5 माइनस 2√3 दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि एक कॉम्बिनेशन में आया, ये क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें आपको √3 मानना है, आपको मानना है कि √3 रैशनल नंबर। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम, टाइमर ऑन कर देता हूं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस 2√3, ये 2 नंबर में आता है दोस्तों, तो 4 मिनट में कर देना है। 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। नाउ √3 को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ कर देना है, ठीक है। √3 को एक तरफ कर देना है, तो 2√3 को इधर ले जाओ, a बाई बी को इधर ले आओ, तो आप लिखोगे 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू 2√3, तो आप लिखोगे √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a बाई बी इंटू 1 बाई, तो √3 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो बेटा, तो 2b हो गया, तो ये हो जाएगा 5b माइनस a, तो आप लिखोगे क्लियरली a एंड b आर रैशनल नंबर, ओके। देयरफॉर 5b माइनस a बाई 2b RHS is also rational, but LHS √3 is irrational, ठीक है। राइट साइड में b और a की वजह से सब रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर रैशनल से मल्टीप्लाई होता है, रैशनल ही होता है। लेफ्ट साइड में इरैशनल, यहाँ पे √3 को इरैशनल प्रूव नहीं करना है, √3 you have to assume that √3 is irrational, but assuming that √3 is irrational does not prove that 5 minus 2√3 is also irrational. So we have proven it by taking √3 on one side and rest all the numbers on the other side, and then we will say LHS is irrational. So this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 5 minus 2√3 is rational. Therefore 5 minus 2√3 is irrational. हो गया दोस्तों, 3 मिनट में ये भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस और आएंगे, आप इसको नोट कर लेना चाहे तो मैं हट जाता हूँ, ठीक है। आप इसकी फोटो खींच लो, पॉज कर लो, वीडियो को देख लो, ठीक है। टाइम आप, ठीक है, 4 मिनट मिलेंगे आपको। 2 नंबर का सवाल है, मैंने बोला इसमें मानना है आपको। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसको एज ए होमवर्क में आप कर लेना, ठीक है। इसमें 5 माइनस 3√2 की प्रैक्टिस कर लेना टाइमर के साथ, ये आपके 2 नंबर पक्के कर देगा। ऐसे ही 3√2, चलो दोस्तों इस तरीके का भी एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ये भी 2 नंबर में आएगा। तो आप लिखोगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी (3√2) is rational. 3√2 is rational, ठीक है। तो let 3√2 is equal to a by b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime numbers. तो √2 को यही रहने दो बेटा, √2 is equal to a by 3b, तो आप लिखोगे क्लियरली a and b are integers, therefore a by 3b is a rational number, ठीक है। therefore RHS is rational but LHS √3 is irrational, ठीक है। LHS irrational है और RHS रैशनल है, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन
has arisen due to our incorrect assumption that root 3 is rational. Hence root 3 root 2 root 3 कर रहा हूँ 2 3 root 2 3 root 2 यहाँ पे root 2 हो जाएगा, ठीक है। That 3 root 2 is rational, hence 3 root 2 is irrational, ठीक है। अंधी तुक्की में नहीं करना है बेटा, बार बार देखते रहना कि जो लिखा है वही लिख रहा हूँ कि कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। So everything is done. So we will get 4 minutes for this. I have done in 2.5 minutes. You should practice more and more practice so that you can do it in 2 minutes and 2.5 minutes. 3 minutes, okay. So 1 minute you can save. Okay. No need to be in a hurry. जल्दी में काम खराब हो जाएगा. Let's move on to the next question. So this you can do in the homework same. Let us assume to the contrary, root 5 is equal to a by b, where b is not equal to 0 and a and b are integers and these are co-prime numbers. Cross multiplication, root 5b is equal to a whole square. So 5b square is equal to a square. So 5 divides a square, 5 divides a, theorem 1.3. Let for sum c, 5 into c is equal to a, then squaring again both sides, 25c square is equal to a square, replacing a square by root 5b. So आपको मिल जाएगा 5c square is equal to b square. So 5 divides b as well. So 5 divides both a and b, but a and b are co-prime numbers. So that means this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So under root 5 is irrational. ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा, ये आपका 4-5 मिनट की प्रैक्टिस में हो जाएगा आपका। मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ। अभी हो गया 1/√2 करना है दोस्तों। तो इसको आप कैसे करोगे? तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2/2 हो गया। असल में आपको ये प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे? तो √2/2 इज इक्वल टू, आप मान लो a/b, तो √2 इज इक्वल टू 2a/b। a and b are या belongs to z and b is not equal to 0, a and b are co-prime। इसमें तो co-prime मत भी मानो तो भी चलेगा। तो RHS क्या हो गया दोस्तों? साफ साफ देखो, रैशनल हो गया, LHS इर्रेशनल, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। 7√5 भी हो जाएगा, 6 + √2 भी हो जाएगा। 6 को उधर लेके जाना है, √2 को अकेले प्रूफ कर देना, बहुत ही सिंपल है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन अभी किए जस्ट हमने, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, देखते हैं। ये आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में, ठीक है, करते हैं दोस्तों। 2 मिनट मिलते हैं, 1 नंबर का सवाल होता है। फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इवन इंटीजर दोस्तों कैसा होता है हमेशा? तो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा इवन बनता है। क्या देखो, टाइम देखना पड़ता है, कितनी देर हो गया? 1 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा पूरा लगातार चल रहा है, ठीक है दोस्तों। 1 घंटा हो गया, मतलब काफ़ी दम है मुझ में और आप में भी, जो इतनी देर से वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों हो गया आपका 2m हो गया, ठीक है। 6 नंबर की गारंटी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितना हो गया? 2m, क्योंकि 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है? वो इवन हो जाता है। फॉर सम इंटीजर q, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ऑड इंटीजर बेटा कैसे होगा? इवन में 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2q + 1, ठीक है, समझने की बात है बस। अगला क्वेश्चन, ठीक है। n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, तो n कोई भी नेचुरल नंबर पे होगा, चेक करें। n किसी भी नेचुरल नंबर पे 1 - 1 डिविजिबल बाई 8, 2 स्क्वायर 4 - 1 3, नहीं, तो ये बेटा ऑड इंटीजर होगा। ये किस पे होगा? ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। कैसे होगा बेटा? देखते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ आपको। तो n जब ऑड होता है तो मतलब क्या हो गया बेटा? 2n + 1 कह सकते हो आप, 2n + 1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। n को मैंने ऑड बना दिया। हाँ, आप n से कंफ्यूज मत हो, मैं यहाँ पे 2m कर देता हूँ। 2m + 1, ये मैं आपको साबित कर रहा हूँ, ठीक है। टाइमर उसी में चालू है, पर मेरा आंसर आ गया इसमें ऑड इंटीजर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, ऑड इंटीजर कैसे लिखते हैं? 2m + 1,
तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 4m² प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1 माइनस 1, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m² प्लस m, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू m प्लस 1, ठीक है। m² प्लस m में आप m कॉमन ले लो, ब्रैकेट में m प्लस 1 आएगा। अब आप सोच रहे हो सर ये तो 4 से डिविजिबल है। बेटा आप याद रखो, एक बात याद रखो, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या 2 कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, is always divisible by 2। तो इस पूरी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू ए, तो इट इज डिविजिबल बाई ए। तो ऑड इंटीजर होगा तो हमेशा वो 8 से तो डिविजिबल, n² माइनस 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एन ऑड इंटीजर। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से बताया, कहीं यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा, ये निकाला हुआ है मेरा खुद का, ठीक है। हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें बहुत सारे मैथ्स के अच्छे टॉप ट्यूटर्स हैं, तो उन ट्यूटर्स ने जब ये डिस्कशन किया था तो वहां से निकल के आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6517 is expressible in the form of 65 minus 117 and the value of m is। तो HCF दोस्तों देखो 65 का क्या होता है, 13 इंटू 5, 117 भी 13 की टेबल में आएगा, 13 इंटू 9, तो 9 की जगह पे हम लिख देंगे 3²। HCF है, ओके। तो HCF ऑफ 65, तो हमने लिखा 65, इसका HCF कितना आया बच्चों, 13 आया, तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, तो 65m इज इक्वल टू, ये इस तरफ ले जाओ तो 130 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 130 बाई, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 4 सवाल कर दिए दोस्तों 4 मिनट में। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। अब देखो दोस्तों ये कैसे करते हैं हम लोग, लीविंग रिमाइंडर 5 जो इसको डिवाइड करेगा, तो इसमें से 5 कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 65, और इसमें से 8 कम कर दो ये हो जाएगा 117। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों 13, 13 इंटू 5 इज 65, 13 इंटू 9 इज 117, ठीक है। तो रिमाइंडर छोड़ना है ना, रिमाइंडर छोड़ना है मतलब उसमें उतना एक्स्ट्रा है उसमें, so you have to subtract from this, so leaving remainder 5 means you have to subtract from this, so it is going to be 65 and the next number is going to be 125 minus 8 which is 117. So to find the HCF, largest number find करना था ना, 13 into 5, so 3² into 13, समझ गए बच्चों। If two positive integers a and b can be written as a as x cube y cube, तो मैं इसको करता हूं दोस्तों, a की वैल्यू है x क्यूब y², b की वैल्यू है xy क्यूब, ठीक है। x और y प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो HCF क्या होगा दोस्तों, तो HCF होता है दोस्तों लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर x क्यूब और x में क्या है जो कॉमन भी है, so lowest power is x and y, for y square, so xy square, so the answer is B, okay, so the answer is B। अब ऑप्शन डी नहीं देख पा रहे होगे, देख लो भैया। यहाँ पे x² होता तो फिर आंसर डी हो जाता, पर x² नहीं है, x ही है खाली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस बार LCM पूछ लेगा। If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a cube b, so LCM means the highest power of all the numbers, so highest power of a is a cube, then b is b square, so a cube b square, so the answer is C। all right, a cube b square again recheck कर लिया, सही है। The product of a non-zero rational number and an irrational number, तो बेटा नॉन जीरो रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है।
नॉन जीरो रैशनल मतलब जीरो अगर होता तो वो मल्टीप्लाई करके उसको जीरो बना के रैशनल बना देता, पर जीरो के अलावा कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक इर्रेशनल नंबर से तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही देगा, इज ऑलवेज इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। तो 1 to 10 मतलब आपको सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2 into 3। सो 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1, 2 का है दोस्तों 2, 3 का है आपका 3, 4 का है 2 स्क्वायर, 5 का है दोस्तों 5, 6 का है दोस्तों 2 into 3, 7 का है 7, 8 का है दोस्तों 2 क्यूब, 9 का है 3 स्क्वायर और 10 का है 5 into 2। ठीक है, तो इसमें अगर हम सारे प्रकार के नंबर चूज करें तो देखो सब में 2 3 2 3 तो है ही, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों 3 स्क्वायर 9 में, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 7। तो इन नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो एलसीएम मिल जाएगा। तो इसमें से पहले 2 into 5 अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो 2 into 5 इज 10, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज 36, 36 इंटू 7 करना है दोस्तों, 7 6 जा 42 का 2, 4 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, तो 2520। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, लीस्ट नंबर एलसीएम निकालना था हमें, तो हमने 2 का क्यूब लिया, 3 का स्क्वायर लिया, बिल्कुल सही है, 7 7 जा 49, 7 2 जा 40, ओके, तो 2520 आएगा दोस्तों। ठीक है, 504 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, 504 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा ये हो जाएगा दोस्तों, आंसर तो 504 आ रहा है, फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, 2 क्यूब क्या गलती हो गई फिर, 2 into 5 is 10, 2 square into 3 square, 4 into 9 is 36, 36 7 6 is 42, 7 is 21 25। एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 8 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 5 से नहीं कटता है, ओके यही तो आंसर होगा, मैं तो भूल ही गया, 504 सबसे कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, लास्ट में तो 0 होना चाहिए, तो ये होगा ही नहीं, वैसे भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो 5250 आ जाता, 2520 करेक्ट आंसर है बच्चों, गलत नहीं है, मैं थोड़ा सा घबरा गया था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया आपको, एलसीएम निकालने का सेम तरीका है, आंसर गलत आएगा ही नहीं, रिव्यू कर लो फिर से। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर 129 विल टर्मिनेट आफ्टर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो 125 को आप लिख सकते हो 5 क्यूब और 10 को लिख सकते हो 5 into 2। तो ऊपर जो कुछ भी नंबर होता है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर वाले नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं, आपको नीचे देखना है 5 और 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, तो 5 की पावर कितनी है 4, तो आंसर होगा 4 डेसिमल प्लेसेस। अगर 2 की पावर 2 होता तो भी 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें नीचे 10 बनाना पड़ता है, 10 बनाने के लिए कितने और 2 चाहिए, 3 2 और चाहिए, क्योंकि एक 2 तो ऑलरेडी है। 5 की पावर 4, सो मैक्सिमम नीचे क्या बनेगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मीन्स 4 डेसिमल प्लेसेस। नीचे आपके पास अगर 4 जीरो हो तो आपका जो फाइनल आंसर होता है उसमें डेसिमल 1 2 3 4। इसका एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट करेगा दोस्तों, तो आप देखिए फिर से उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो आंसर हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर 5 का क्यूब होता तो आंसर होता 3 डेसिमल प्लेसेस। 5 की पावर 4 होता या 2 की पावर 3 होता तो भी 3 डेसिमल प्लेसेस। 2 और 5 में जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं, क्योंकि उतना ही 10 बनाना पड़ता है हमको। ओके, क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो जो नंबर है उस नंबर पे आप लोग मेरे साथ लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आप देख सकते हो इस समय टाइम क्या हो रहा है। हाँ, आप देख सकते हो दोस्तों इस समय टाइम क्या हो रहा है, रात को 12:40 हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो अब जो है करीब करीब 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, ठीक है। Can two numbers have 18 as their HCF and 380?
गिव रीजंस। तो आंसर होगा बेटा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो क्या होता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। और अगर 380 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 190, तो 2 इंटू 190, 19 टू जो 38 होता है, 190 में 19 और 10 अलग कर देंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 19, 3 मिसिंग है बेटा, 3 मिसिंग है इसमें। तो हम लिखेंगे नो, नो, बिकॉज HCF is always a factor of LCM। LCM के कॉमन नंबर्स में से ही तो निकलता है HCF। LCM का फैक्टर होना चाहिए बेटा, इसमें 3 है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज HCF is always a factor of LCM, so आंसर इज नो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The product of two consecutive positive integer is divisible by 2. Is this statement true or false? तो आंसर लिख सकते हो आप बेटा ट्रू। Two consecutive numbers will always be of the form odd and even। ओके, कंसेक्यूटिव है, पहला ऑड है दूसरा इवन है, पहला इवन है दूसरा ऑड है, तो ऑड एंड इवन तो होगा ही होगा। तो देयरफॉर इट्स प्रोडक्ट is always odd, is always even, hence it is divisible by किससे डिविजिबल होगा? 2 से पक्का होगा ही होगा। एक नंबर का सवाल है, चलो 2 मिनट मिलते हैं पर 1 ही मिनट में खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? दोस्तों बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगर आप देखोगे 3 नंबर देखोगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो इट इज A, and next number is A plus 1, and next number is A plus, so we will say out of 3 consecutive numbers, one number is always even and one number will always be divisible by 3, one number will always be a factor of 3, ठीक है। 3 और 2 से पक्का ही होगा तो 6 से भी हो जाएगा। सो देयरफॉर A इंटू A प्लस 1 इंटू A प्लस 2, इनमें से कोई भी एक नंबर इवन होगा, कैन बी री रिटन एज 2 इंटू, सपोज कोई भी एक नंबर है तो 2 इंटू तो 3, क्योंकि इनमें से ही एक नंबर 3 का भी फैक्टर है, इंटू m, तो विच इज इक्वल टू 6m, सो इट इज डिविजिबल बाय 6। क्योंकि 3 नंबर में कोई ना कोई एक नंबर 3 से पक्का डिविजिबल होगा और एक नंबर 2 से पक्का डिविजिबल होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन फाइंड इफ दिस विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तब होगा जब नीचे 2 and 5 की पावर ही होगी। तो 105 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 21, 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, एंड 100 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, लॉन्ग डिविजन नहीं करना है, हमें देखना है कि 3 से कटता है क्या। तो 3 3 जा 9, 3 29 जा 87, 329 7 से कटता है क्या, 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, यस। So it is going to be 47 by 2 square into 5 cube. So the answer is yes, it is terminating. Because denominator is
ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप याद कर लो, ये चीज़ बहुत काम आती है कि डिनोमिनेटर जब आपका 2 और 5 की पावर का फॉर्म होता है वेयर m and n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, m और n होल नंबर होते हैं तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है, रीजन भी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। चलो ये एक अनोखे प्रकार का क्वेश्चन होता है दोस्तों, जिसमें दो अनरैशनल नंबर आते हैं और प्रूव करना होता है कि ये पूरा का पूरा रैशनल है। तो हम बोलेंगे √2 + √3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। हम मान लेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी √2 + √3 इज इक्वल टू a/b इज रैशनल, इट इज रैशनल, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे दोस्तों, तो √2 + √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² / b²। तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 3 + 2 √6 इज इक्वल टू a² / b²। तो 2 √6 इज इक्वल टू a² - 5 ये बाई b², ये 5 जो है उस तरफ चला जाएगा। तो √6 इज इक्वल टू a² - 5b² डिवाइडेड बाई 2b², ये 2 नीचे आ गया दोस्तों, ठीक है। और ये मैंने एलसीएम ले लिया इन दोनों में, तो a² - 5b² डिवाइड बाई 2b²। तो क्लियरली a and b belongs to z, therefore RHS a² - 5b² divided by 2b² is rational, but LHS √6 is irrational, ठीक है। फिर हम लिखेंगे this contradiction has arisen due to our incorrect assumption √2 + √3 is rational। गलत सोचा भैया हमने, therefore √2 + √3 is irrational, ठीक है। आ रहा है मजा, 2 मिनट में हो गया दोस्तों। चलो, प्रूव दैट फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो एक नंबर मान लो n है, एक आपका n+1 है, एक n+2 है, तीनों में से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव होता है, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाई 6। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, n³ - n आप लिख सकते हो n इंटू n² - 1, तो n इंटू n+1 इंटू n-1। तो out of 3 consecutive numbers, out of 3 consecutive integers, 2 are divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 at least 2 are divisible by 2 and 3, therefore n into, sorry ये consecutive number इस तो हुए n-1 n and n+1 is divisible by 6, ठीक है। ये भी हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखो, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ, चलो ये क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा लेकिन मैं कर देता हूं तुम लोगों के लिए। तो 5 इंटू 3 0 है तो दोस्तों 3 5³ और 2³ हो गया, तो 257 डिवाइड बाई 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो
हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और 2 से। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 10 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, 10 की पावर 4 हो गया। तो 257 का डबल 7 2 जा 14, 5 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0514। अगर आप सच में इसको डिवाइड करते हो तो भैया कहानी हो जाती है, लेकिन देखो ऐसे डेसिमल की मदद से आप कितनी जल्दी कर लेते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। बेटा आप प्रूफ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप क्या मानोगे, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टाइमिंग ऑन कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा दोस्तों, हम बोलेंगे रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो p प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू, ठीक है। मैंने पीछे गलत कर दिया था क्या, कुछ नहीं सही किया था। इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये उधर ले जाओ, तो 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू। तो रूट पी क्यू इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर। फिर आप लिखोगे क्लियरली, इतना टफ क्वेश्चन वैसे नहीं आता पर चलो मैंने कर दिया, क्लियरली ए बी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर इज इक्वल टू RHS इज रैशनल। ये क्या है दोस्तों, रैशनल। बट LHS अंडर रूट पी क्यू इज इर्रेशनल। फिर दोस्तों वही वाली लाइन, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल, सो देयरफॉर इट इज इर्रेशनल, ठीक है। चलो दोस्तों ऑन ए मॉर्निंग, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अंत भला तो सब भला, तो आज इसको भला कर ही देते हैं दोस्तों। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर 3 देयर स्टेप्स मेजर। तो पहले का मान लो ए है स्टेप 40 सेंटीमीटर, बी का स्टेप है दोस्तों 42 सेंटीमीटर और सी का स्टेप है 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यानी एलसीएम फाइंड करना है दोस्तों। एलसीएम फाइंड बहुत आराम से कर रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो 2 क्यूब इंटू 5, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ आपके सामने, 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड देन 45 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5। So LCM will be equal to the highest power of all the numbers. So it is going to be 2 cube into 3 square into 5 into 7. Okay. So 2 cube is 8, 8 into 9 is 72, 72 into 5 into 7 is 35. Okay. So 35 into 72. So 5 2 is 10, 5 7 is 35 plus 1 36. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 0 2 4 2 2 4 2 0, ठीक है। और इसको, इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 2 4 2 0। पर इसको दूसरे तरीके से मैं कैसे करता मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको ऐसे करता दोस्तों, 2 इंटू 5 अलग कर देता, इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, 2 इंटू 5 हो गया 10, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो गया दोनों कितना 36। तो हमें सिर्फ 36 इंटू 7 करना था। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, तो 2520 इज द आंसर। तो 3 प्लस 1 प्लस 4 1 5, ठीक है। तो ये 5 आएगा दोस्तों, 2520, ठीक है। 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 2520, ठीक। अंत भला तो सब भला, आज की क्लास यहीं खत्म कर दें। तो 2520 अगर पूछेगा कितने स्टेप्स, what is the minimum distance? So therefore minimum distance each has to cover
ईच शुड वॉक, जो क्वेश्चन बोला है वही लिखेंगे, ईच शुड वॉक दैट ईच कवर द सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू 2520 सेंटीमीटर या फिर 25.2 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखना है दोस्तों, अंत करना है, अच्छे से करना है। ओके, सो द आंसर इज 2520। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड इफ यू रियली हैव अंडरस्टूड ऑल द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस 1 और 1.5 आवर, वट एवर द टाइम। मैंने टाइम नहीं देखा, मैं लगातार बस पढ़ाता गया आप लोगों को, पूरी मेहनत करी दोस्तों। 1 बज रहा है, हाँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों रात को 12:56 हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको जगना पड़ता है। मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट में आपकी जिम्मेदारियां समझ सकता हूँ कि 5-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो फल उस हिसाब से नहीं मिलता। ठीक है, फल तो अपने भगवान दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ कि मैं जल्द ही आपके सामने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, उन सब का एक ग्रुप इकट्ठा करूंगा और उसको भी एक दिन में एक साथ ही निपटा दूंगा, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी टाइम लगे, एक बार में निपटाऊंगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि अगले 30 दिनों के अंदर जो आपके चैप्टर के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, उन 14 चैप्टर्स के कितने प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस को एक एक बार टच करें, उनको कैसे करना है गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, वो हम करेंगे। तो आज मैंने आपको 6 नंबर की गारंटी दी है, इसकी आपने प्रैक्टिस कर लिया अगर दोस्तों। अगर आपने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना आपने समझ लिया, इतना आपने याद कर लिया, 6 नंबर आपके पक्के हैं। आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। साइन ऑफ फ्रॉम सुधांशु पांडे, मैथ्स विद सूट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय। यू कैन कॉन्टेक्ट बेटा सृजन वर्मा एंड तालिद सैयद। आप लोग बेटा मुझे मेरे जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 9475555619, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको पूछना है आप आराम से पूछिए, यू कैन कॉन्टेक्ट। चलो दोस्तों, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी चैप्टर पे होगा, हम सारे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों। और कुछ पूछना है, किसी को कहना है तो बता दो। थैंक्स तालिब।